बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश पीटीबी बुक क्लास 5 की बुक का आज हम सेकंड लेसन रीडिंग करेंगे। इससे पहले पहला लेसन था हमारा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम इनका सेकंड लेसन है। पहला हमारा लेसन हमने कर दिया काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस ऑफ हज़रत मोहम्मद। सेकंड लेसन है द स्ट्रेंज कैटल। लेसन के बुक के एंड पे ना आपको स्टूडेंट्स वर्ड्स मीनिंग दिए हुए, इसको कहते हैं ग्लॉसरी। आप वो पहले देखा कीजिए, फिर लेसन की रीडिंग किया करें। एक्सीडेंटली, एन इवेंट दैट हैपन्स विदाउट अ प्लान और इंटेंट। एक्सीडेंटली में ना अचानक कोई ऐसा वाकया हो जाना जिसको प्लान ना किया हो। अमेज्ड, मेक समबॉडी सरप्राइज, हैरान कर देना किसी को। ashamed, feeling shame and embarrassment about somebody, किसी चीज़ पर, किसी मामले पर ख़ुद को embarrassing फील करना यानी शर्मिंदा फील करना। brass, पीतल को कहते हैं शाइनी येलो मेटल। इसका डिफरेंट सा येलो कलर होता है, सोने या गोल्ड जैसा नहीं होता। शाइनी येलो मेटल ब्रास मेटल आपने देखा होगा जब प्लेयर्स को मिलता है गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और फिर ब्रास मेडल। क्लेवर, शोइंग इंटेलिजेंस, हैविंग शार्प मेंटल एबिलिटी। एक खुद को ज़हीन शो करना और शार्प एबिलिटी होना किसी के अंदर, किसी भी चीज़ को समझने की और मामले को आगे चले। फॉक्स इज क्लेवर, फौरन मामला पकड़ती है, भांपती है और आगे फैसला करती है। कॉटेज, अ स्मॉल हाउस स्पेशली इन अ विलेज, झोंपड़ी। कपल, टू पीपल हु आर मैरिड, दो लोगों का जोड़ा जो कपल कहते हैं। ग्रीड, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ हैविंग समथिंग मोर स्पेशली मनी, भूखा यानी लालची, ग्रीडी लालची। आइडियल, समथिंग दैट इज कंसीडर्ड एज अ परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक, किसी चीज को आप कहते हैं ना हमारा तो ये आइडियल है। मील, फूड ईटन एट वन टाइम, एक वक्त का खाना। रिटर्निंग, कम टू और गो बैक टू अ प्लेस आफ्टर लीविंग इट। क्विकली, एट अ फास्ट स्पीड, तेजी से। स्टंप, द बॉटम पार्ट ऑफ द ट्री, दरख्त का निचला हिस्सा। लेफ्ट प्रोजेक्टिंग फ्रॉम द ग्राउंड आफ्टर मोस्ट ऑफ द ट्रंक हैज फॉलन और बीन कट डाउन, मतलब दरख्त काट लिया लेकिन उसका जो निचला हिस्सा है तने का वो रह गया। आपकी पिक्चर में इसकी स्टोरी में इसकी पिक्चर बनी हुई है, आप जब देखेंगे उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसका मीनिंग। सुपर, अ लाइट मील ईटन इन द इवनिंग, एक थोड़ा सा खाना जो रात के वक्त खाया जाता है। सरप्राइज्ड, फिल समबॉडी विद वंडर, किसी को बहुत हैरान कर देना। थॉट, टू थिंक एंड रीजन समथिंग, सोचना। वाइजली, शोइंग गुड सेंस ऑफ जजमेंट, समझदारी से किसी चीज का तज्जिया करना। वाइजली। स्ट्रेंज कैटल, ये आपके सामने कैटल की पिक्चर है और उसमें एक वुड कटर, लकड़हारा, उसको कुल्हाड़ी उसने हाथ में पकड़ी हुई है और उस दरख्त की टहने के पास, लकड़ी के पास, ये जो नीचे वाला हिस्सा है दरख्त का, उसके पास वो पड़ा है, कैटल पड़ी है बहुत बड़ी सी। आपसे 2 क्वेश्चंस हैं लेसन शुरू करने से पहले। व्हाट डू यू थिंक will happen in this story, आपका क्या ख्याल है स्टोरी में क्या होगा? Do you think the kettle will change the woodcutter's life? आप क्या समझते हैं कि ये जो कैटल है, वुडकटर, लकड़हारे की ज़िंदगी को बदल देगी? ये 2 बातें आपको इसलिए पूछी गई कि जो पिक्चर होती है किसी लेसन की, वो लेसन के हवाले से स्पेशली डिज़ाइन की जाती है और उससे कोशिश ये की जाती है कि लेसन के बारे में उसका जो की पॉइंट है उसको डिस्क्राइब किया जाए।
समटाइम्स उसका मॉरल डिस्क्राइब किया जाता है, समटाइम थीम ऑफ द स्टोरी डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसमें आपने इस पिक्चर से क्या समझा है ये आपने देखना है। आइए अब इसकी हम रीडिंग करते हैं। अ स्ट्रेंज कैटल, एक स्ट्रेंज कैटल, एक हैरान कर देने वाली अजनबी कैटल। वन आफ्टरनून, एक शाम, अ वुड कटर वॉज रिटर्निंग होम, एक लकड़हारा अपने घर वापस जा रहा था। थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से गुजरगाह उसकी जंगल थी, यानी जंगल से गुजरता हुआ वो अपने घर वापस जा रहा था। ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, बट प्राउड, लेकिन फख्र में था, दैट ही हैड कंप्लीटेड अ फुल डेज वर्क, लेकिन उसको इस बात पे बड़ा फख्र था कि उसने अपने पूरे दिन का काम खत्म कर लिया। He saw something shining behind a big tree stump. उसने एक दरख्त के तने के साथ एक बड़ी सी कैटल पड़ी देखी। It was a huge, ये बड़ी थी, old brass kettle, पुरानी तांबे की केतली। The biggest kettle the woodcutter had ever seen. वुडकटर ने ऐसी कैटल, ऐसी हैरानकुन कैटल देखी है। This would be an ideal kettle for my wife. ये लाजमन मेरी बीवी के लिए एक बहुत आइडियल, यानी जिसको आप एडमायर करें, आइडियल कैटल होगी। ही थॉट, उसने सोचा। द वुड कटर पुट हिज एक्स इन द कैटल, वुडकटर ने अपनी कुल्हाड़ी कैटल के अंदर डाल दी। देन ही टाइड वन एंड ऑफ हिज रोप थ्रू द कैटल्स हैंडल, फिर उसने अपने रस्सा, जो लकड़ियां बांधने के लिए उनके पास होता है, उसने वो रस्सा अपने कैटल के एक हैंडल से बांधा। एंड ब्रॉट द कैटल टू हिज कॉटेज, और उसको खींच कर अपनी झोंपड़ी में ले गया। व्हाट अ वंडरफुल कैटल, कितनी हैरान कुन कैटल है। हिज वाइफ सेड हैप्पीली, उसकी बीवी ने बहुत खुशी से कहा। दिस मस्ट बी योर्स लकी डे, ये तुम्हारा एक खुशकिस्मत दिन है। एंड यू फाउंड एन अदर एक्स टू, और तुम्हें एक और एक्स कुल्हाड़ा भी मिला है। द वुड कटर लुक्ड सरप्राइज्ड, वो वुड कटर हैरान हो गया। ओह नो, I only have one axe. नहीं, मेरे पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी है। But there are two axes in the kettle. लेकिन यहाँ पर तो दो axes हैं कैटल के अंदर। His wife said, Where did you find the other one? तुम्हें दूसरा कहाँ से मिला? The woodcutter looked into the kettle. woodcutter ने कैटल के अंदर देखा। Sure enough, लाजमी, there was a second axe just like the one he had carried. एग्जैक्ट उस तरह जैसा उसके पास था, जो उसने पकड़ा हुआ था, एक वैसा ही एक और कैटल अंदर था। As he bent down to take it out, जैसे ही वो नीचे झुका इसको बाहर निकालने के लिए, his turban fell into the kettle, उसकी जो पगड़ी थी, टर्बन कहते हैं पगड़ी को, कैटल में गिर गई। Right before his eyes, उसकी आंखों के सामने, वन टर्बन बिकम्स टू, एक जो टर्बन थी वो दो बन गई। द वुडकटर एंड हिज वाइफ वर अमेज्ड, उसकी बीवी और वुडकटर, लकड़हारा और उसकी बीवी हैरान रह गए। द ओल्ड ब्रास कैटल मस्ट हैव स्ट्रेंज पावर्स, ये जो पुरानी सी तांबे की केतली है, इसके अंदर कुछ लाजमी हैरान कुन पावर्स हैं। बट हाउ कुड दे टेस्ट दिस, लेकिन वो इसको कैसे टेस्ट करते? आई हैव प्रिपेयर्ड अवर स्मॉल स्पर, मैंने रात के खाने पर छोटा सा एक खाना बनाया है। सैड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कहा। लेट्स पुट अवर मील इनटू द कैटल, चलो अपना खाना इसके अंदर रखो। एंड सी व्हाट हैपन्स टू इट, और देखते हैं इसके साथ क्या होता है। When they did, जब उन्होंने ऐसा किया, the simple meal doubled in size, उसका उनका जो खाना है वो साइज में डबल हो गया, यानी खाना उनका दुगना हो गया।
विद दिस, इसके साथ ही, दे थॉट, उन्होंने सोचा, दैट द कैटल कुड मेक देम वेल्दी, कि ये जो केतली है उनको अमीर बना देगी. द कपल हैड अ फ्यू कॉइन्स स्टोर्ड इन अ क्लॉथ बैग. इस कपल ने कुछ सिक्के अपने एक कपड़े के बैग के अंदर जमा कर रखे थे. दे क्विकली पुट द कॉइन्स इनटू द केटल एंड वॉच्ड एज द नंबर ऑफ कॉइन्स डबल्ड. उन्होंने फौरन वो अपने रखे कॉइन्स केटल के अंदर और देखा कि वो नंबर में डबल हो गए, यानी दुगने हो गए. अगेन एंड अगेन उन्होंने उसको दोबारा डाला और फिर दोबारा डाला. दे पुट सम मोर कॉइन्स इनटू द केटल. बार बार उन्होंने कुछ कुछ कॉइन्स उसमें डाले. इन अ शॉर्ट टाइम एवरी बॉक्स, बैग, बाउल एंड बास्केट वॉज फिल्ड विद कॉइन्स. थोड़े ही वक्त में उनके पास जितने भी बॉक्स थे, बैग थे, बाउल थे और बास्केट्स थी, वो उन कॉइन्स से भर गई. We were rich, हम अमीर हो गए हैं. shouted the woodcutter. woodcutter चिल्लाया, चीखा खुशी से. Now we can build a big house and a fine garden for ourselves. अब हम अपने लिए एक नया घर और एक अच्छा सा बाग बनाएंगे, गार्डन, बागीचा बनाएंगे अपने लिए. We'll never have to work again. अब हम दोबारा काम नहीं करेंगे. He lifted up his wife and cried and carried her around राउंड एंड राउंड. उसने खुशी से अपनी बीवी को गोद में उठा लिया और गोल गोल घूमने लगा. बट इन हिज एक्साइटमेंट, लेकिन उसकी इस एक्साइटमेंट में, ही एक्सीडेंटली ड्रॉप्ड हिज वाइफ इनटू द केटल. उसकी बीवी उसके हाथ से छूट के केटल में गिर गई. खुशी में इस मौके पे, या एक्साइटमेंट होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाना. Oh no, said the woodcutter, as two women who looked exactly alike climbed out of the kettle. ओह नहीं, वुडकटर ने कहा, दो औरतें जो बिल्कुल एक जैसी नजर आती थीं, केटल से बाहर आ गईं. How can I have two wives at the same time? मैं एक वक्त में दो बीवियां कैसे रख सकता हूं? You can't, तुम नहीं रख सकते. said the two wives, दोनों और बीवियों ने कहा. The women put their hands together and came up with an idea. दोनों औरतों ने अपने हाथ एक दूसरे के हाथ पर रखे और उनके दिमाग में आइडिया आया. They each caught one of the woodcutter's arm. उन दोनों ने वुडकटर का एक एक हाथ पकड़ा and threw him into the kettle, और उसको केटल में फेंक दिया. Two woodcutters climbed out of the kettle. Two woodcutters climbed out of the kettle. दो लकड़हारे केटल से बाहर आए. They looked at one another. उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा. Then they looked at the two wives. फिर उन्होंने दोनों बीवियों की तरफ देखा. Oh no, now there are four of us. और अब हम यहाँ चार हैं. In one house, एक घर में. They cried. वो यानी बोले, चिल्लाए, खुशी से चीखे कि अब हम एक घर में यहाँ चार लोग हैं. The clever wives had the answer. चालाक बीवियों के पास अब एक जवाब था. Each couple would use half of the new money to pay for a house and garden of their own. अब हर कपल इसमें से आधे पैसे इस्तेमाल करके अपना घर और अपना गार्डन बना लेगा. The problem was solved. मसला हल हो गया. But it made the first woodcutter and his wife think again about the value of strange cattle. लेकिन वुडकटर और उसकी बीवी ने दोबारा एक बार इस कैटल की, इस अजनबी कैटल की, हैरान कर देने वाली कैटल के बारे, वैल्यू के बारे में, अहमियत के बारे में सोचा. They thought that their new found money had made them careless. कि उनको जो ऐसे पैसा मिलेगा या उनको जो ये नया पैसा मिला है, ये तो उनको लापरवाह कर देगा. They said, if it is so easy to earn money, अगर ये इतना ही आसान होगा मनी
और पैसे कमाना, they will never again know the pride of hard days work. तो उनको मेहनत और मुश्किल दिनों की अहमियत के काम का पहचान या उसका गुरूर, प्राइड खत्म हो जाएगा, उसकी अहमियत खत्म हो जाएगी. द वुड कटर एंड वाइफ वर ashamed. वुड कटर और उसकी बीवी इस बात पे बहुत शर्मिंदा हुए. किस पे? दैट ग्रीड हैड मेड देम डबल एंड ट्रबल देयर क्वाइंस until they had more money than they needed. वुड कटर और उसकी बीवी इस बात पे शर्मिंदा हुए अपने इस लालच पे कि उन्होंने अपने पैसों को दुगना तिगना किया जो उनकी ज़रूरत थी. until they had more need, अपनी यानी ज़रूरत से उसको ज़्यादा कर लिया. The next day, woodcutter wisely took the kettle back to its place. अगले दिन उन्होंने बहुत सोच समझ कर ही ये इस वुड कटर ने और उसकी बीवी ने इंतहाई समझदारी से उस कैटल को वापस उस जगह पर रख दिया जहां पर जंगल से वो उसको उठा के लाए थे. प्लेस इन द फॉरेस्ट एंड लेफ्ट इट देयर एंड रिटर्न टू हिज हार्ड वर्किंग वाइफ. लकड़हारे ने अपनी उस कैटल को जहां से उसको उठाया था वापस वहीं रखा और दोबारा अपनी मेहनती बीवी के पास वापस आ गया. ये है आज की स्टोरी. इस स्टोरी ने हमें क्या लेसन दिया है? एक तो ये बताइए, उन्होंने हमें कहा कि इजी मनी और ऐसी चीज़ें जो आपको बग़ैर मेहनत के मिल जाएं उसमें कोई जायका नहीं होता, कोई मज़ा नहीं होता और वो इंसान को मेहनत से दूर कर देती हैं, तो इसलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया. ये बहुत अच्छा लेसन है हम सब के लिए. How did the woodcutter feel when he was coming back from work? How did the woodcutter feel? He was feeling proud on his whole day work. Where was the kettle lying? The kettle was lying behind a tree log. एक ट्री के तने के पीछे पड़ी थी. Did he know that the kettle had a magic power? No, he didn't know that the kettle had a magic power. Why did they put their meal into the kettle? They want to check the kettle. Is kettle have any magic power? To check the kettle. What was their first desire after becoming rich? They need big home. Their desire was a big home and a garden. Why did the two women toss the woodcutters into the kettle? They think they are two and woodcutter man would be two, so there would be two couples. So they throw him in the kettle. Do you think the woodcutter was greedy person? No, he was not a greedy person. Why did the woodcutter put the kettle back into the place in the forest? Because he and his wife thought that this is not good to be a greedy and to forget the hard working days. So they put their kettle again at the place from where they bring it. स्टूडेंट इसको आप पढ़िए, इसको कम से कम 10 से 15 बार पढ़िए और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स खुद से कीजिए. आपको इसको होमवर्क जा चुका है, आप इसको होमवर्क में बेशक कर चुके हैं, लेकिन आप इसको अब लेसन पढ़िए, बार बार पढ़ के इसकी रीडिंग पे में थोड़ा एक्सपर्ट होइए और फिर आप इसके मीनिंग देखिए और मीनिंग के साथ आप इसको दोबारा से कीजिए. और आपको जो पीछे वर्ड्स टू ग्लॉसरी दी हुई है वर्ड मीनिंग की, उसमें जितने वर्ड्स ग्लॉसरी में यूज़ किए हुए हैं, एक्सीडेंटली, अमेज्ड, ashamed, brass, clever, cottage, couple, greed, ideal, meal, returning, quickly, stump. मैंने इसकी उर्दू में मीनिंग आपको बता दिए हैं. आप बेशक वीडियो बार बार सुन के अपने मीनिंग लिख लें, या बेहतर तो ये है कि आप एक अपनी डिक्शनरी छोटी सी लें, उस डिक्शनरी को खोलें या अपने फ़ोन की डिक्शनरी यूज़ करें
उस पर हर लफ्ज़ लिखें, मीनिंग फॉर दिस वर्ड, मीनिंग फॉर दिस वर्ड, बार बार लिख के आप उसके मीनिंग फाइंड आउट करें, और मीनिंग फाइंड आउट करके आप उसके मीनिंग अपनी बुक पर पहले यहाँ लिख लीजिए, फिर इसको अपनी कॉपी पे उतारिए, क्योंकि आपके पेपर रिटन फॉर्म में होने हैं, और रिटन फॉर्म का पेपर तभी अच्छा होता है अगर बच्चों की हैंड राइटिंग भी अच्छी हो, और स्पीड ऑफ राइटिंग भी अच्छी हो, और उनकी स्पेलिंग भी अच्छी हो। तो ये आपको पढ़ने से और लिखने से आएंगे। लेसन को इसको बार बार पढ़िए और इसके फर्स्ट पैराग्राफ की डिक्टेशन कीजिए। इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, प्रिडिक्टिंग आउटकम, while reading the story and looking at the picture, find out clues that will help you to guess the coming event. आपको स्टोरी की पहली पिक्चर और पूरी पिक्चर सेकंड पिक्चर से देखकर क्या गेस मिला और आपको क्या क्लूज मिले, उसके बारे में लिखिए, उसके बारे में जवाब दीजिए। उसके बाद है टिक द आंसर फॉर ईच क्वेश्चन। At the beginning of the story, why did the woodcutter walk slowly through the forest? Because he was tired. ये तो हमें ज़बानी याद है। He was in hurry to get home. He was tired of walking all day. He had hurt his ankle. क्या उसका एंकल दुख रहा था, या उसको घर जाने की जल्दी थी, या वो टायर्ड था सारा दिन काम करके? तो he was tired. How did the couple test the kettle powers? They put their super in it and their meal get double. ये हमने कहानी में पढ़ा है। They threw the woodcutter turban into the kettle. नहीं। They put the cloth bag into the kettle. No. They placed their meal into the kettle. उन्होंने अपना खाना उसके अंदर रखा और वो डबल हो गया। इसी तरह उन्होंने इसको टेस्ट किया था। C. What did the woodcutter hope to buy with with his riches? A new house. A new horse or a new ox, a new house. उसको एक नया घर खरीदने की ख्वाहिश थी ना। Why did the woodcutter drop his wife in the kettle? He carelessly picked her up and twirled her round. He wanted to see if the kettle could double the people. He hoped she could get his ex for him. No. A is the answer. आई होप आप ये सब कुछ कर चुके होंगे, लेकिन मैं आपकी करेक्शन के लिए इसको दोबारा करवा रही हूँ कि आप इसको दोबारा कर लीजिए। Why did the woodcutter and his wife return the kettle to the wood? They thought the kettle had made them greedy. Yes, they wanted to work to earn their own money. Both A and B. No, A. लर्न अबाउट वर्ड्स। अब ये वर्ड्स हैं, ये इनके मीनिंग्स होंगे, इनको आपने मिलाना है। ड्रॉप, अमेज्ड, सुपर, ब्रास, मील। मील छोटे से खाने को कहते हैं, ब्रास एक मेटल है, सुपर एक खाना है, अमेज्ड हैरान होना, ड्रॉप गिराना। ड्रॉप्ड, फॉल बाय एक्सीडेंट। अमेज्ड, मेक समबॉडी सरप्राइज। सुपर, a light meal eaten in the evening, रात के में जो थोड़ा सा खाना। brass, shiny yellow metal। meal, food eaten at one time। कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। find the best words to fill in the blanks। amazed, super, meal, carried, accidentally। poor man was working hard to earn his meal। जाहिर है ना तो वो एक्सीडेंट कमाने के लिए करता था, ना अमेज यहाँ मील आएगा। The child was dash to find a new toy car, amazed। The student dash a heavy bag on his shoulder, carried, उठाना। I usually miss my dash in the evening। evening में क्या लिया जाता है? super। They dash fell in the middle of the road, accidentally। अचानक से वो middle of the road गिर गए। वर्ड स्टडी, फोनिक्स, डबल ओ की साउंड, मून, नून, लुक। द लेटर डबल ओ स्टैंड्स फॉर वन साउंड इन नून and stand for a different sound in look. In the sentence below, look at the letters in bold type
if they stand for the sound you hear in noon. Write N if the sound like look. Noon और look. Write L. अगर look जैसी है blue N. Food L. Woodcutter L. Cool N. Man look took look took. Language and arts. An imperative sentence express a command जिसमें आपको हुक्म दिया जाता है or a request. It tells or asks someone to do something. It ends with full stop. Call your friend. अपने दोस्त को बुलाओ. Please do not shout. प्लीज चिल्लाओ मत. ये एक में आपको हुक्म दिया गया है और एक में आपको काम का कहा गया है. इन दोनों सेंटेंसेस को कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन एक्साइटमेंट और स्ट्रॉन्ग फीलिंग. इट एंड्स विद द मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क. ये जो एक लाइन लगा के नीचे डॉट होता है. What a pretty flower. इसमें आपके लिए एक एक्साइटमेंट है कि कितना खूबसूरत फूल है. इसके आगे आप फुल स्टॉप नहीं लगाते, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं. ये आपका क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है. ये आपका क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. What a wonderful kettle it is. Exclamatory. He looked surprised. Exclamatory. Look into the kettle. ये आपके लिए एक imperative sentence है. आपको कहा गया है. Put a meal into the kettle. ये भी एक statement है. The brass kettle had useful power. ये exclamation है क्योंकि इसके आगे ये लगा हुआ है. Writing about strange places. You have visited a forest or any historical place. Use these questions to write about the place. अब आपने इन क्वेश्चंस का आंसर देना है. खुद ब खुद आपका वो एक राइटिंग बन जाएगी. वेयर वॉज द प्लेस. आप जहां पर भी गए हैं उस प्लेस की जगह लिखिए. इंडोर है, आउटडोर है, उसके बारे में बताइए. व्हेन डिड यू गो देयर. फिर लिखिए कि आप उस वहां कब गए थे. हु वॉज विद यू. फिर उसके बाद ये सेंटेंस लिखिए. आपने क्वेश्चंस नहीं लिखने, सिर्फ आंसर्स लिखने. आपके साथ कौन था. वॉट डिड यू सी देयर. आपने वहां क्या देखा. वॉट डिड यू फील. आपने वहां क्या फील किया. वॉट डिड यू हेयर. क्या सुना. वॉट डिड यू डू देयर. और आपने वहां पर क्या किया. इन तमाम सवालों के अगर आप जवाब देंगे तो आपका एक पैराग्राफ लिखा जाएगा अबाउट अ विजिट in any place, any historical place or any place where you have been went in the holidays. इस पेपर इसको कीजिए, इसको अच्छी तरह लर्न कर लीजिए, इसकी एक्सरसाइज लर्न कर लीजिए. इसके बाद हम लेसन 3 पे आएंगे. छुट्टियां थोड़ी सी लंबी हो गई हैं, इसलिए हमने सोचा कि इस बुक को कम से कम हम क्वार्टर बुक फिनिश करें छुट्टियों में. और हमारे जितने भी लेसन हैं उसके क्वार्टर लेसन्स यानी 1/4 लेसन 13 लेसन्स हैं. तो हम कम से कम 4 लेसन्स इसके हम इसके करेंगे ताकि हमारा एक बर्डन कम हो जाए और हम थोड़ा सा काम अपना कंप्लीट करें. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.